नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के बीच बवाल सा मचा हुआ है और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का हालिया बयान इसी और इशारा कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही संजय निषाद के बेटे ने अपनी जान को खतरा तक बता दिया था, तो अब संजय निषाद ने यूपी पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों संजय निषाद लगातार अपने सहयोगी दल बीजेपी की राज्य सरकार को घेर रहे हैं, जानिए जरा। यूपी में बीजेपी या फिर यूं कहें एनडीए के खेमे में जबरदस्त हलचल है। यूपी में बीजेपी की सरकार में शामिल नेता ही अपनी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। अभी कुछ रोज पहले ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बुलडोजर तंत्र पर सवाल उठाए थे और यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों को घेरा था, तो अब संजय निषाद खुलकर यूपी पुलिस को सरकार से बड़ा बता रहे हैं। संजय निषाद ने कहा है कि यूपी में खासकर गोरखपुर की पुलिस बेलगाम हो गई है, जो खुद को सत्ता और सरकार से ऊपर समझ रही है। अभी 2 दिन पहले बेलघाट क्षेत्र में एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और बताया कि मेरे घर में लेंटर पड़ रहा है और पड़ोसी उसे बेवजह रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आरोपी का साथ पुलिस भी दे रही है। जिसके बाद मंत्री जी ने एसएचओ को कॉल किया, तो एसएचओ ने कहा कि मंत्री जी मैं देखता हूँ, आपको आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जब पीड़ित व्यक्ति एसएचओ से मिला तो उन्होंने कहा कि तुम खुद को क्या समझ रहे हो, मंत्री से फोन करा रहे हो, जाओ तब उन्हीं से सब कुछ करवा लो। आखिर ये क्या है? ये लोग खुद को सरकार से भी ऊपर समझ रहे हैं और किसी की भी बात की अवहेलना उनकी आदत बन चुकी है, जबकि प्रदेश के मुखिया द्वारा लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बावजूद इनके अंदर डर नहीं है। संजय निषाद ने एक और यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी की है और उनके सामने भी अपने मुद्दे खुलकर रखे हैं। कल केशव जी से भी ये बात हुई, केशव जी से भी यही बात हुई कि भाई पिछड़ों के नेता हो, पिछड़ी जातियां कैसे हम लोग साथ रहेंगे, उनके वादा किया था। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आरक्षण के मुद्दे हमारे जो है आज के दिन में यहाँ भी है वहाँ भी है कि हम लोग जो वादा करके आए थे कि सपा बसपा कांग्रेस ने हमारे आरक्षण के मुद्दे को नज़रअंदाज किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और अधिकारी ऐसे घुमा रहे हैं जिसकी वजह से वो प्लेटफार्म पर नहीं आ रहा। तो समाज में हम क्या लेके जाएंगे? उपचुनाव में अभी हम लोगों ने जो लोकसभा का चुनाव था उसमें 30% के ज़्यादा निषाद उदासीन हो गए, वोट ही नहीं डालने गए, या उन लोगों ने कहा भाई हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो ये तमाम बातें रही हैं। पता चला कि आज कुछ अधिकारी जो आपने कहा, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो ऑलरेडी जो है नज़रअंदाज करते हैं, तो जिसका काम नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति वो समुदाय मानता है कि कमजोर मंत्री हैं। या संजय निषाद यूपी पुलिस को भी घेर रहे हैं और केशव प्रसाद से भी मुलाकात कर रहे हैं, जो कि बड़े संकेत देता है। और खासकर संजय निषाद गोरखपुर का जिक्र कर रहे हैं, जहां से सीएम योगी आते हैं। दरअसल हाल ही में गोरखपुर के चोरी से विधायक सरवन निषाद ने, जो कि बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने अपनी जान को खतरा बताकर सनसनी फैला दी थी। सरवन निषाद ने कहा था कि 2 बार उन्हें हत्या की धमकी मिल चुकी है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा हटाकर मनमानी की है। साथ ही साथ गोरखपुर के कैपियरगंज विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर ने भी खुद की जान को खतरा बताया था और अपनी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता पर आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर गोरखपुर को लेकर भी हलचल तेज है। सरवन निषाद भले बीजेपी के विधायक हो, लेकिन ये भी सच है कि वो संजय निषाद के बेटे हैं। ऐसे में उनके बयानों के भी गंभीर मायने तलाशी जा रहे हैं। तो उधर फतेह बहादुर, जो कि खुद की जान को खतरा बता रहे थे, वो भी हाल फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर तस्वीर यही निकलकर सामने आ रही है कि जो भी खुद की सरकार या उससे जुड़े तंत्र पर सवाल उठा रहा है, वो केशव प्रसाद के खेमे में जुड़ता हुआ या फिर वहां पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही अचानक से बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं का अपनी सरकार से यूपी में मोहभंग सा होते हुए दिखाई पड़ रहा है और नेताओं के बयानबाजी के बढ़ते हुए मामले बता रहे हैं कि यूपी में एनडीए में जमकर सियासी तूफान आ रखा है। जहां संजय निषाद हमलावर हैं, तो वहीं ओपी राजभर सीएम योगी की बैठक से दूरी बनाकर केशव प्रसाद मौर्य से हाल ही में मिलते हुए दिखाई दिए थे। तो वहीं उससे पहले अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण से जुड़ी भर्तियों पर सरकार को घेरा था और तो और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो सिलसिलेवार तरीके से अपनी सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से सवाल उठाते रहे हैं,
जो बताता है कि लोकसभा चुनाव में खासकर यूपी में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन ने बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों की सियासत को हिलाकर रख दिया है। तभी तो ज्यादातर बड़े नेता, चाहे वो यूपी में बीजेपी का हिस्सा हो या फिर बीजेपी के किसी सहयोगी दल के नेता हो, वो लगातार यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सभी को अपने अपने सियासी भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। इसलिए आने वाले वक्त में उपचुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सभी अपनी अपनी सियासत को थार देना चाहते हैं, ताकि जनता के मुद्दों से कनेक्ट कर खुद के सियासी भविष्य को संवार सकें। और जिस तरीके से अपनी सरकार को घेरने के साथ एनडीए के नेता राजभर हो या फिर संजय निषाद केशव प्रसाद के खेमे में नजर आते हैं या फिर उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं, वो गंभीर संकेतों की ओर इशारा करता है। और सवाल तो ऐसे भी उठ रहे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य कहीं अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर तो काम तो नहीं करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।